नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 32। केचित् आहु अजं जातम् केचित् आहु अजं जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्या यदो प्रियस्या अन्वावे मलयस्येव चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तात्पर्य, क्योंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी था अजन्मा है, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्यात्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी ये कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्य आत्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं। जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई वास्ता न था। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। वे उस चंदन के समान हैं जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है। इसलिए चंदन था मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है।
अतएव निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है। फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता जनक हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवतम में महारानी कुंती की प्रार्थना चल रही है और सूत गोस्वामी ये प्रसंग शौनक आदि ऋषियों से बताते हैं। तो महारानी कुंती इस श्लोक में प्रार्थना कर रही है। इससे पहले वाले श्लोकों में देखा कि भगवान के कितने सुंदर सुंदर गुणों को बता रही है, उनकी विशेषताओं को बता रही है, उनका गुणगान कर रही है। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ, भगवान क्यों प्रकट हुए। यद्यपि वो पहले कह चुकी हैं इस बारे में कि आप अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं होता है, आप अजन्मा हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, ये कह चुकी हैं। अर्थात कुंती महारानी को पता था कि भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जन्म लेते हैं, लीलाएं करते हैं, इसलिए यहाँ के प्रकट होते हैं। तो उनका जन्म हमारी तरह नहीं होता है, साधारण जन्म नहीं होता है। और वो यहाँ प्रकट होते हैं तो भौतिक शरीर धारण नहीं करते, वो अपने आदि दिव्य रूप में ही प्रकट होते हैं। तो ये सब बातें, ये सब जानकारी कुंती महारानी को अच्छी तरीके से थी, उनको पता था उनको। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जन्म जो है क्यों हुआ। तो इसमें दो कारण बताए उन्होंने, आगे के 3 श्लोकों में और कई कारण बता रही है, बताएंगी क्या क्या कारण है। तो कह रहे हैं कि कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तो दो कारण बता रही है कुंती महारानी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। आगे 3 श्लोकों में और लोग क्या क्या कहते हैं भगवान के बारे में, उनके जन्म को लेकर के क्या क्या टिप्पणियां हैं, लोगों की मत है, वो बताएंगे। तो इस श्लोक में दो बातें बताई हैं, दो कारण। एक तो कि अजन्मा का जन्म, भगवान अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता है, वो प्रकट और अप्रकट होते हैं। जन्म होने का मतलब है कि जन्म किसका होता है, जिसकी मृत्यु होती है। ध्रुवम जन्म मर्तस्य च, भगवान ने गीता में कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मर्तस्य च, जिसकी मृत्यु हुई उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो जन्म मृत्यु जो है ये साइकिल लागू होता है शरीरों पर, और भगवान के साथ ऐसा है नहीं। तो भगवान का जन्म हमारी तरह से नहीं होता है, भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माया, वो प्रकट होते हैं संभवामी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। हमें तो बाई फोर्स जो है ये सब चीजें स्वीकारनी पड़ती है। कर्मणा देव नित्येन, हमें तो हमारे कर्मों के रिएक्शन स्वरूप किसी माता के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है, देव नेत्रेण, भगवान के निर्देशन में। किसी विशेष माता के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है हमारे कर्मों के अनुसार। तो हम तो बाध्य हैं, हमारा जन्म होता है बाध्य होकर के। हमारी इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं होती हमारे जन्म लेने में, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं संभवामी, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो अपने आप को प्रकट करते हैं, वो स्वतंत्र है।
भगवान जो है पहले से तय कर लेते हैं। जैसे हम भागवतों में पढ़ते हैं कि भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे। तो कल के रूप में कब अवतार लेंगे? 432 करोड़ वर्षों का कलयुग है, उसमें से भी 5,000 वर्ष बीते हैं। और 432 कलयुग शुरू होने से पहले ही भागवतम लिख दिया गया था। और भागवतम लिखा गया था, भागवतम तो पहले से था। व्यास देव जी ने लिखा था, उसको लिखित रूप प्रदान किया ताकि हम लोग पढ़ पाए, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति नहीं है बिल्कुल। इसलिए उन्होंने लिखित रूप प्रदान किया कलयुग के लोगों के लिए, लेकिन भागवतम पहले से था। तो भविष्य जो भविष्यवाणियां हैं भागवतम की या भविष्य पुराण की या और दूसरे दूसरे पुराणों में, वो सारी पहले से चल रही है। तो भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे, किस जगह लेंगे वो बताया गया है, लोकेशन। और कौन उनके माता पिता होंगे वो तक बताया गया है। और किन को गुरु बनाएंगे वो बताया गया है, और क्या क्या करेंगे वो सब बताया गया है उसमें। तो भगवान स्वयं चुनते हैं, अपने माता पिता स्वयं चुनते हैं, अपने जहाँ प्रकट होना है वो स्थान स्वयं चुनते हैं, कैसे प्रकट होंगे वो स्वयं चुनते हैं। जैसे जब वराह रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी खुद को पता नहीं था। जब एक ब्लड की बॉल की तरह बाहर आए, फिर विशाल रूप ले लिया, ब्रह्मा जी काफी देर तक तो समझ ही नहीं पाए कौन है क्या है। और नरसिंह रूप में प्रकट हुए तो खंबे से प्रकट हो गए। तो भगवान खुद चुनते हैं, वो स्वतंत्र है। उन पर ही प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो सब इनसे ऊपर है, परे है। कि हम पहले के श्लोकों में पढ़ चुके हैं कुंती महारानी की प्रार्थना में। निवृत्त गुणवृत्त है, आप प्रकृति के गुणों से परे हैं। तो भगवान का जो जन्म है वो वास्तव में पहेली बना हुआ है लोगों के लिए। कह रहे हैं कि रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि चूंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है, भ्रम में डालने वाला है पूरी तरह से, तो ये पहेली की तरह है। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो बातें बता रहे हैं, दो विशेषताएं। एक तो अजन्मा का जन्म, यानी आपका जन्म क्यों हुआ है? कह रहे पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। जो पुण्यात्मा राजा हैं उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए। तो उस समय जब भगवान प्रकट थे तब पुण्यात्मा राजा कौन थे? उसमें पांडु जो है वो पुण्यात्मा थे। दूसरा, महाराज यदु का नाम लिया गया इसमें, दूसरा दूसरा बताया कारण। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ था यदुकुल में। तो यदुकुल में हुआ तो यदुकुल पवित्र हुआ। और पांडवों के साथ जो है उन्होंने पूरा समय दिया पांडवों को, उनके साथ में आदान प्रदान किया, तो वो पवित्र हुए। दोनों कारण इसमें क्लियर हो रहे हैं। पहला है कि पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति का विस्तार करना चाहते थे भगवान। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जब राजा पुण्यात्मा राजा शासन करता है, जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी होते हैं। और अगर राजा पापी होगा तो लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। अगर राजा कोई गलत काम करता है तो उसका 6वां भाग जो है वो जनता को भोगना पड़ता है। ऐसा ही जनता के साथ में, जनता कुछ गलत गलत करेगी तो राजा को उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? क्योंकि राजा की जिम्मेदारी है उनको सही राह पर चलाना। भगवान ऋषभ देव कहते हैं, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवो न सस्यात्। कि व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, पूज्य नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार न सके। वो क्षमता जब तक नहीं हो, वो निर्देश देने, वो खुद ऐसा फॉलो न करता हो और उसे करवा न सके, तब तक उसको न पिता बनना चाहिए,
न गुरु बनना चाहिए, न माता बनना चाहिए, न राजा बनना चाहिए, न पूज्य बनना चाहिए, पूज्य देव बनना चाहिए, भगवान ऋषभदेव बताते हैं। तो राजा जो है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरे जने। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, इतर व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। तो राजा जैसा आचरण करेगा, इतर व्यक्ति उसी का अनुसरण करेंगे। अगर कोई करना चाहता भी है, राजा अगर पुण्यवान नहीं है, दुष्ट है, असुर टाइप का है, तो अगर नीचे के लोग कुछ सही काम करना भी चाहेंगे, भक्ति भी करना चाहेंगे, वो कर नहीं पाएंगे, वो करने नहीं देगा। जैसे राजा बेन था, हिरण्यकशिपु है, रावण है, ये भक्ति करने नहीं देते लोगों को। भक्तों को तो मारते थे, गायों का वध करते थे। तो राजा का पुण्यवान होना बहुत आवश्यक है, भक्त होना आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण। पुण्यवान भी हो सकता है, कर्मकांडी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल दिया इसमें, अ, राजा नल का। राजा नल है, प्राचीन परिषद, राजा प्राचीन परिषद, तो पुण्यवान थे, खूब कर्मकांड करते थे, लेकिन भक्त नहीं। राजा नल का क्या भक्त नहीं थे, भगवान कृष्ण से कोई लेना देना नहीं था। तो केवल पुण्यवान होना काफी नहीं है, भक्त होना आवश्यक है। तो भगवान ऐसे भक्तों का यश बढ़ाने के लिए आते हैं। और इस बात को हम देखते हैं, भगवान ने स्वयं जो है महाराज युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ करवाया, उनको पूरे विश्व में उनको फेमस किया राजसूय यज्ञ के द्वारा। और राजसूय यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है। उसके बाद में 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, जो महाभारत के युद्ध के बाद में 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो उनकी ख्याति को, कीर्ति को सब जगह पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर बढ़ाने के लिए, जिससे लोगों को पता चले कि युधिष्ठिर महाराज कितने पुण्यवान हैं, उनके शासन, उनके अंडर कंट्रोल में रहे। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग देश हैं, लेकिन सभी एक ही राजा के अंडर कंट्रोल में रहते थे। उनको कुछ टैक्स देते थे और रूल्स जो है सारे उन्हीं के चलते थे। रूल वो एक ही राजा के चलते थे, वही रूल करता था पूरे विश्व पर। बाकी सब उसके अंडर में अधीनस्थ, अधीनस्थ राजा होते थे, चक्रवर्ती सम्राट के अधीनस्थ राजा बाकी सारे। तो इस तरह से तो उनकी कीर्ति को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वे भक्त थे। और अगर राजा भक्त होगा तो बाकी लोग अपने आप ही भक्त बनेंगे। ऐसे कई राजाओं के उदाहरण हैं शास्त्रों में। एक राजा थे जो एकादशी का व्रत करवाते थे सभी से। एकादशी की महिमा में आता है कि सभी को एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। तो राजा ऐसा होगा तो ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज खुद भक्त थे, तो बाकी सबको भक्ति में लगाए रखते थे, तो तभी पॉसिबल है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर राजा पापी होगा तो लोग सुखी नहीं रहेंगे। और कलयुग की स्थिति यही है, कलयुग में अधिकतर राजा क्या है, पापी है। जब चाणक्य पंडित आए थे तो उस समय राजा नंद था, नंद, नंदी नाम था शायद। तो बहुत ही क्रूर था, उसने अपने डुप्लीकेट बना रखे थे 7-8, कोई इसको मार न सके। खुद बाहर नहीं आता था, डुप्लीकेट को भेजता था सब जगह, और बहुत ही क्रूर शासक था वो। तो उसको हटाने के लिए चाणक्य पंडित ने क्या किया, चंद्रगुप्त को तैयार किया, और तैयार करके उसको राजा बनाया। तो राजा का सही होना बहुत आवश्यक है। और कलयुग में अभी प्रेजेंट की स्थिति बता रहे हैं कि प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं। कलयुग में अभी जो कलयुग की स्थिति है, कलो शूद्र संभवा, सभी शूद्र हैं। भक्त तो नाम मात्र के परसेंटेज में नहीं है। अगर भक्तों को देखें तो पुण्यवान है भी तो कर्मकांडी है, भक्त तो रेयर मिलेंगे आपको। तो ज्यादातर पापी है। तो ऐसे पापी लोग मिलकर के, और वोट देने ज्यादा वही जाते हैं, तो ज्यादातर पापी लोग मिलकर के और किसी को राजा चुन रहे हैं या नेता चुन रहे हैं, तो राजा कौन बनेगा, उनके जैसा एक व्यक्ति नेता बनेगा। क्योंकि वो क्वालिटी नहीं देखते, गुणों को नहीं देखते, वो तो ये देखते हैं कि हमारा कितना काम करेगा राजा बन के, ये नेता बन के हमारे लिए क्या क्या करने वाला है। वो कंडीशंस रख करके हमारा ये काम कर देगा, हमारा ये काम कर देगा,
हमें आरक्षण मिल जाएगा या हमारी ये शर्तें मान लेगा, उस आधार पे उसको वोट देते हैं। धर्म से कोई लेना देना नहीं है लोगों का दूर दूर तक, ये स्थिति है। तो इसलिए अगर ऐसे लोग राजनीति में आते हैं और फिर वो लोगों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, तो उसमें लोगों की ही गलती है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना है। वो किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते कि राजा गलत गलत है। राजा को चुना किसने? आपने चुना, तो उसका रिएक्शन तो आएगा ही। 4 प्रकार के दोष है हमारे अंदर, तो हम जो भी कार्य करेंगे उसमें वो दोष रिफ्लेक्ट होंगे, उसका प्रभाव आएगा। तो हम अगर राजा चुनेंगे, पहले इलेक्शन नहीं होते थे, चुनाव नहीं होता था, सिलेक्शन होता था कि कौन व्यक्ति योग्य है। ब्राह्मण, ऋषि, ऋषि मुनि वो सब चुनते थे कि कौन राजा बनने के योग्य है, और चुन करके राजा बनाते थे। सिलेक्शन होता था, इलेक्शन नहीं होता। प्रभुपाद जी ने कई काफी जगह पर लिखा है, इलेक्शन वाला जो तरीका है एक थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास। क्योंकि इलेक्शन में वोट देंगे कौन, दे कौन रहे हैं? लगभग ज्यादातर वैसे ही हैं। तो कैसा व्यक्ति आएगा? वैसा व्यक्ति आएगा। तो भगवान जो है अपने ऐसे भक्तों, शुद्ध भक्तों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, महिमा को बढ़ाने के लिए प्रकट हुए हैं। एक कहानी बताया जा रहा है। लेकिन उनका भगवान कृष्ण से नहीं। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। यानी यहाँ जो कह रहे हैं कि पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ आपका जन्म, तो इसमें यहाँ पर साफ साफ रूपा जी बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर से तात्पर्य है, महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए ही भगवान प्रकट हुए। एक कारण ये स्पष्ट कर रहे हैं। दूसरा कारण है महाराज यदु। महाराज यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। तो कह रहे हैं कि यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। वे उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत में उगता है। तो भगवान, तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कारण बता रहे हैं रूपा जी, कह रहे हैं कि मेन जो मुख्य कारण है ना, ज्यादा प्रभावशाली, वो है महाराज युधिष्ठिर वाला, कि महाराज युधिष्ठिर की महिमा को बढ़ाने के लिए, उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये ज्यादा प्रभावशाली है। यहाँ इसी से तात्पर्य है, रूपा जी ने क्लियर किया। दूसरा जो कारण है उसको कह रहे हैं कि भगवान ऐसे ऋणों से निर्लिप्त रहते हैं। वो यदु, महाराज यदु के कुल में जन्म दिया उन्होंने, और यदु नंदन का कहलाए, यादव कहलाए, यदुवीर, बहुत सारे नाम हैं भगवान के। तो उसके द्वारा उन्होंने महाराज यदु को प्रसन्न किया, उनके कुल की ख्याति को बढ़ाया। महाराज यदु की कुल की ख्याति को बढ़ाया, यदु नंदन बोलेंगे, यदुवीर बोलेंगे, या यादव बोलेंगे, तो उनकी साफ साफ है इसमें महाराज यदु की ख्याति बढ़ रही है। लेकिन फिर भी मूल कारण ये नहीं बता रहे। रूपा जी कह रहे हैं कि अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस तरह से सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी प्रकार, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं। तो जिस प्रकार सूर्य जो है एवरीडे पूर्व दिशा से उदित होता है, उदय होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्व दिशा उसका सोर्स है। सूर्य का सोर्स पूर्व दिशा है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सूर्य स्वतंत्र है, वो कहीं से उदय हो सकता है, पूर्व दिशा उसका सोर्स नहीं है। तो इसी प्रकार यद्यपि भगवान महाराज यदु के कुल में जन्म लिया उन्होंने, उनकी ख्याति को बढ़ाया, ये सही है, लेकिन वो केवल उन्हीं के पुत्र हैं या उन्हीं के पुत्र बन के रह जाएं ऐसा नहीं है, केवल उनका उन पे अधिकार, एकाधिकार है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
वो सभी के हैं। भगवान तो सभी के हैं। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कोई भारतीयों के नहीं है, कि केवल कृष्ण केवल भारतीयों का है, भारतीयों के भगवान है, ऐसा नहीं। जैसे सूर्य है, वो सभी के लिए सूर्य है, पूरे विश्व के लिए। अब जहां भी जाएंगे, जिस भी देश में जाएंगे, सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, पूर्व दिशा से उदय होता है। और सूर्य जो है हमेशा उदय होता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि सूर्य केवल भारतीय लोगों के लिए है, या सूर्य केवल अमेरिका के लिए है, या अमेरिका का सूर्य है, या भारतीयों का सूर्य है, या इसका सूर्य, ऐसा नहीं। उसी प्रकार से भगवान जब प्रकट होते हैं, यद्यपि भारतवर्ष में प्रकट होते हैं, यदुकुल में प्रकट हुए, भारतवर्ष में प्रकट हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके भगवान नहीं, वो सभी के भगवान है, सभी के लिए सेम लागू है। भारत में प्रकट होते हैं क्योंकि भारत में ऐसा एनवायरनमेंट है, उनके लिए अनुकूल सारी स्थितियां हैं, इसलिए भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। बाकी जगह जगह पर ऐसी अनुकूल स्थितियां नहीं है। जैसे एरोप्लेन जो है वो हर कहीं पे लैंड नहीं करता, जहां उसके अनुकूल सारी व्यवस्थाएं होंगी वहीं पे लैंड करेगा वो। ऐसा नहीं हर कहीं पे लैंड कर जाएगा, उसके लिए रनवे भी चाहिए, पर्टिकुलर सारी स्थितियां चाहिए वैसे की वैसी, तभी वो लैंड करेगा। तो उसी तरह से भगवान भारत में इसलिए प्रकट होते हैं, और कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके अनुकूल है, यहाँ भक्त है। और दूसरा, यदुकुल में क्यों प्रकट हुए, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस तरह से चंदन का वृक्ष जो है, वृक्ष तो सर्वत्र होते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष मलय पर्वत पर ही क्यों होता है, क्योंकि वहां पर वो अनुकूल वातावरण है, उसके अनुकूल, इसीलिए वो मलय पर्वत पर ही अ, चंदन का वृक्ष होता है। तो ठीक उसी तरह से यदुकुल में भगवान को वो अनुकूल स्थितियां लगती हैं, तभी वो यदुकुल में प्रकट होते हैं। यदुकुल में प्रकट हुए, उनके अनुकूल सारी चीजें थी, इसीलिए वो यदुकुल में प्रकट हुए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो केवल यदुकुल के हैं, वो सभी के हैं। सभी का, सभी पर कृपा करने के लिए आते हैं, सभी का कल्याण करने के लिए आते हैं। इस प्रकार से दो कारण यहाँ पे बताए हैं कुंती महारानी ने। एक तो पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए, युधिष्ठिर महाराज जैसे राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए। और दूसरा, उनके भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए उनके कुल में जन्म लिया। तो दोनों की कीर्ति को उन्होंने बढ़ाया है। चंदन वृक्ष से तुलना की है भगवान की, इसको समझाने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण।